करंट अफेयर के डिस्कशन में आज का जो न्यूज है वो है डिजिटल इंडिया के 10 साल, 10 इयर्स कंप्लीट हुआ है डिजिटल इंडिया को। तो हम लोग आज जो समझेंगे वो समझेंगे सबसे पहला पॉइंट कि व्हाई इन न्यूज, ये क्यों न्यूज में है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे हम लोग कि डिजिटल इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट हुए जब से इसे लॉन्च किया गया। जैसा हम लोग जानते हैं कि 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, तो 2015 से लेके अब तक क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं ये समझेंगे। साथ ही समझेंगे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो था वो था क्या, क्यों इसे लॉन्च किया गया, किस प्रकार से लॉन्च किया गया। फिर समझेंगे ये और क्या क्या से मीजर्स इसमें लिए जा सकते हैं इसको और मजबूत करने के लिए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, 9 पिलर्स फेमस थे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के, तो 9 पिलर्स क्या है, किसको 9 पिलर्स कहा जाता है, ठीक है, की माइलस्टोन क्या है इसके डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के। तीन सब बातों को हम लोग समझेंगे आज के इस डिस्कशन में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो न्यूज में क्यों है, 1 जुलाई 2025 को इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था अपने 10 ईयर डिजिटल इंडिया को। हुआ क्या था, 2015 में जब एनडीए की सरकार बनती है 2014 में, तो 2015 में डिजिटल इंडिया के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है, डिजिटल इंडिया के नाम से, जो जिसका ये मतलब ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें इंटरनेट एक्सेस को 100% तक पहुंचाना, मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचाना, गवर्नेंस को डिजिटली गवर्न करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। और ये सब करते करते आज के डेट में स्थिति ये है हमारा वर्ल्ड में कि हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी हैं। ये जो हमारा कंट्री है वो आज के डेट में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी कंट्री है। तो डिजिटल इंडिया के नाम से 2015, याद रखना ये ईयर, 2015 में डिजिटल इंडिया के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आज 2025 में इसके 1 जुलाई 2025 को इसका 10 साल पूरा हुआ, जिसको लेके ये न्यूज में आया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसमें कि अचीवमेंट क्या क्या है कि 2015 में जब आप हमारा डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ तो 2015 से लेके 2025 में हमारा अचीवमेंट क्या क्या रहा। जैसे कुछ अचीवमेंट्स डेटाबेस के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं डेटा पे आपको स्टेटमेंट्स दिया जाता है। जैसे कि टेलीफोन कनेक्शन जो है 93.3 करोड़ से बढ़कर अब जो हो गया वो हो गया 120 करोड़। तो एक ह्यूज नंबर ऑफ टेलीफोन यूजर्स बढ़े हैं आपके इस 10 साल में। इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो 285% ग्रो किए हैं, 285% इंटरनेट यूजर। वहीं ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अगर बात करते हैं तो 1452% ये इंक्रीज किया है आपका 22 मंथ में, केवल 22 मंथ में 4.74 लाख 5G टावर को इंस्टॉल किया गया। जो हम लोग 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं जिसका 4,74,000 टावर मात्र 22 महीनों में इंस्टॉल किया गया है, जो इंडिया के 99.6% डिस्ट्रिक्ट को कवरेज दे रहा है। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार हम लोग डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं। डाटा का अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो अगर 2014 की बात करते हैं तो 2014 में हम लोगों को पर जीबी 308 रुपया खर्च करना पड़ता था, जो आज के डेट में अगर 22 का डेटा उठाते हैं तो ये हमारा कॉस्टिंग पड़ गया 9 रुपया 34 पैसा पर जीबी। ठीक है, तो यहां पर समझो कि 308 रुपया में हम लोग 1 जीबी, याद होगा वो दौर जब हम लोग 1 जीबी डेटा एक मंथ में, हम लोग को एक मंथ के लिए 1 जीबी डेटा मिला करता था मोबाइल में। आज के डेट में क्या है कि आप 1 से लेके 5 जीबी डेटा पर डे यूज करते हैं और कॉस्टिंग हमारा कितना पड़ रहा है पर जीबी डेटा का, मात्र 9 रुपया 34 पैसा। अगर रूरल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, कि रूरल इंडिया में हमारा क्या अचीवमेंट रहा, तो लगभग 2,18,000 ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया गया है इंटरनेट फैसिलिटी से, जिसके लिए 6,92,000 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया गया। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि हम लोग का जो कवरेज है वो रूरल में भी बहुत तेजी से बढ़ा है।
2,18,000 ग्राम पंचायत ऑलरेडी कनेक्टेड है इंटरनेट फैसिलिटी के साथ, और इसके लिए हम लोग वहां तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा चुके हैं। 4G कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं रूरल में, तो लगभग 6,15,836 विलेज जो है इंडिया के, वो 4G कनेक्टिविटी से कवरेज है। अगर अप्रैल 2025 की बात करते हैं तो यूपीआई, जो यूपीआई फैसिलिटी है, उसमें बताया गया है कि 1,867 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, इतना करोड़ ट्रांजैक्शन केवल हो चुका है, जो 24,77,000 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार हम लोग डिजिटली मजबूत होते गए और डिजिटली हम लोग अपने आप को यूज करते चले गए। 49% ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजेक्शन अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भारत जो है वो 49% ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड में जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, लगभग कह लो 50% ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ है। और हमारा जो यूपीआई है वो 7 और 7 से ज्यादा कंट्री में फंक्शनल है। जब आधार से हम लोग लिंक करना शुरू किए थे, तो आधार से जब गवर्नमेंट ने लिंक करना शुरू किया अकाउंट को, ठीक है, तो वहां पे सवाल उठाता है कि इससे होगा क्या। इससे क्या हुआ ये समझने के लिए ये डेटा काफी है कि लगभग 44 लाख करोड़ रुपया, 44 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं डीबीटी माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जिसमें 5,87,00,000 राशन कार्ड डुप्ली, मतलब नकली राशन कार्ड, और 4,23,00,000 जो है डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन पकड़ में आए और इनको हटाया गया, जिससे गवर्नमेंट का पैसा कहो या पब्लिक का पैसा काफी हद तक बचा। तो 44 लाख करोड़ हम लोग ऑलरेडी डीबीटी पे ट्रांसफर कर चुके हैं। और डीबीटी पे ट्रांसफर का जो फायदा है उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आती है, ठीक है, करप्शन घटता है। तो ये एक इनिशिएटिव का रिजल्ट है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी, और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दो प्लेटफॉर्म बनाए गए, ठीक है, परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। मतलब जो सेलर है वो खुद को यहां पर रजिस्टर करता है, और बायर जो होता है वो भी खुद को यहां पर रजिस्टर करता है, और इस प्रकार से डिजिटली, ठीक है, सामान का परचेज और सेल दोनों होता है, जिसमें लगभग 6 लाख गवर्नमेंट का परचेज है केवल इसमें। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट करती है वो जेम पोर्टल के थ्रू करती है, जिससे कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है उनको भी एक मार्केट मिल जाता है आसानी से। तो ये हमारा अचीवमेंट्स था। अब आते हैं एआई और सेमीकंडक्टर के एरिया में। इसमें क्या क्या हुआ। इंडिया एआई मिशन 2024 से 29, ये बजट जो आया था 2024 से 25 का, उस बजट में इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया गया था, और इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे एआई के लिए, कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में बिल्ड करना है, जिसमें कुछ सेंटर बनाए गए, जैसे इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, एआई कोर्स, फ्यूचर स्किल, सेफ ट्रस्टेड एआई, इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए गए एआई और सेमीकंडक्टर के एरिया में। सिटीजन को इंपावरमेंट करने के लिए बहुत सारा कदम उठाया गया डिजिटली, जैसे कर्मयोगी भारत और आईगोट। आईगोट जो था, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाई गई, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाई गई, और इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, उनको इसमें रजिस्टर्ड किया गया, और उनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यहां पर डाले गए, जिसमें आज के डेट में लगभग 3 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईगोट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है, 3 करोड़। और लगभग हम लोग कहते हैं इसमें 1 करोड़ के आसपास जो है अभी तक में सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है। मतलब 1 करोड़ कोर्सेज कंप्लीट किए जा चुके हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के काम को, जो वो काम करते हैं उससे रिलेटेड यहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो डिजिटल इंडिया का ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो वहां पर जाने से उनका अपग्रेड तो होता है इसकी, लेकिन साथ में क्या होता है कि जिस पोस्ट पे वो होल्ड किए हुए थे उस पोस्ट को छोड़कर वो जाते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिससे कि गवर्नमेंट का जो काम का स्पीड है उस पर काफी फर्क पड़ता है। तो डिजिटल भारत से ये फायदा हुआ
गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को, अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अपने आप की स्किल को अपग्रेड करते हैं तो उससे ऑब्वियस बात है कि गवर्नमेंट की सर्विस पे काफी फर्क पड़ेगा और अच्छा फर्क पड़ेगा। डिजिटल लॉकर जिसमें सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाता है, ये इसमें आपका करोड़ में ये चला गया है, इसका भी यूजर्स का संख्या। उमंग ऐप जो गवर्नमेंट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी। भाषनी ऐप ये ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेटर एआई इनेबल्ड ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो 36 प्लस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। ये क्या हुआ कि आपका लैंग्वेज का जो बैरियर था उस बैरियर को तोड़ा, आप किसी भी भाषा में किसी भी भाषा को ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। और इसका यूज आईआरसीटीसी आज अपने अनाउंसिंग सिस्टम में करती है, जिसमें वो हर भाषा में अनाउंस कर सकती है। तो ये डिजिटल इंडिया के कुछ अचीवमेंट्स थे, डिजिटल इंडिया के कुछ अचीवमेंट्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं सब स्कीम से, इन्हीं सब मिशन से होकर दिखता है। आगे देखते हैं हम लोग कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आखिर था क्या। ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरिंग डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब क्या था हमारा कि हम लोगों ने 2015 के 1 जुलाई को हमने इसे लॉन्च किया, हमारी सरकार ने इसे लॉन्च किया, जिसका ये मोटो था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है डिजिटली। ठीक है, आप जो काम करते हैं, आपको जो सर्विस मिलती है, आपको जो गवर्नमेंट सर्विस देती है, वो डिजिटली आपको मिले और इजी हो वो। क्योंकि जब डिजिटली सर्विस मिलेगी तो ब्यूरोक्रेसी की डिले जो होती थी वो डिले कम हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन कम होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव था ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, कहीं पर भी डिजिटली कोई डिवाइड ना हो, मतलब हर किसी को एक्सेस मिले नेटवर्क का, हर किसी को एक्सेस मिले इंटरनेट का, ठीक है। इंश्योरिंग इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस सबको होना चाहिए, ये गांव गांव तक पहुंचना चाहिए। ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ये डिजिटली हम आगे की ओर ले जा सके। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमें अपने जीवन में दिखता भी है। अब आता है कि क्या इसमें और स्टेप लिए जा सकते हैं जिससे ये और मजबूत हो। ठीक है, मेंस में खास करके इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे जहां पे ये पॉइंट्स आपको काफी हेल्प करेंगे मेंस के आंसर को लिखने के लिए। जैसे कि पहला पॉइंट लिया, एक्सपेंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में अभी भी जरूरत है आपको इसको और इसमें स्टेप्स लेने की, जैसे कि इंटरनेट का एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस और इंटरनेट की कनेक्टिविटी। अभी भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी की इशू हमेशा दिखते हैं रूरल इंडिया में। तो अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी, सबके पास इंटरनेट पहुंच जाए, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो हिली एरिया हो, ठीक है, इस तरह की एरिया में अभी भी आवश्यकता है आपको एक्सपेंड करने की। इनहेंस साइबर सिक्योरिटी, जैसे जैसे आप डिजिटली आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता चला जाता है। तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने की आवश्यकता है और लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। आज के डेट में आप देखते हैं कि जब भी आप किसी को फोन करते हैं तो सबसे पहले आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक मैसेज सुनाया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप साइबर क्राइम से बच सके। तो साइबर सिक्योरिटी को लेके इनहेंस करने की अभी आवश्यकता हमें है। स्ट्रेंथिंग द डाटा प्राइवेसी, चूंकि सारा जो डिजिटली हो रहा है, आपका हर एक डाटा डिजिटली इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो उस डेटा को प्राइवेसी देना, उस डेटा को बचाना, ये गवर्नमेंट का काम है, जिस पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, लोगों को पढ़ाना, लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से वो मोबाइल के यूज से इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, किस प्रकार इंटरनेट के यूज से वो अपने डेली लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम ही इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जो हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ये डिजिटली लिटरेसी है कि हम आज कहीं पर भी बैठ के, ठीक है, भारत के गांव गांव तक अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बातों को रख सकते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी का होना बहुत जरूरी है। लोगों को पता तो होना चाहिए कि इंटरनेट का यूज करके वो क्या क्या कर सकते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि जितना आप यूज करेंगे उतना आपका ई वेस्ट भी होगा, तो इस ई वेस्ट को स्वच्छ भारत मिशन से लिंक करना जरूरी है, ताकि
ई वेस्ट को कलेक्ट करने का एक प्रॉपर चैनल बन सके। इंटीग्रेटिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स, जो डिजिटल सर्विस, जो सर्विस पब्लिक सर्विसेज है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड, यूपीआई, ठीक है, आपका कोविन, जो भी गवर्नमेंट के माई गॉव डॉट इन, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म है इनको लिंक करना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति आसानी से गवर्नमेंट की सर्विस का फायदा उठा सके और उसमें ब्यूरोक्रेसी का जो डिले होता है वो ना हो, उसमें करप्शन नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी आए, जो डेटा हम लोग यूज करते हैं वो डेटा ओपन हो, किसी को इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत हो तो उसे किसी ऑफिस में जाना ना पड़े, वो घर बैठे वो इस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। 9 पिलर रखे गए थे जब डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था। 9 उसके पिलर थे। क्या क्या पिलर थे? पहला पिलर था ब्रॉडबैंड हाईवे। मतलब क्या हुआ कि हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा देना, हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचा देना, ये काम था। जिस प्रकार से हाईवे बहुत तेजी से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आपका स्पीड ज्यादा होता है, तो उस प्रकार का इंटरनेट फैसिलिटी देने की बात हुई थी। यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, हर जगह मोबाइल का टावर होना चाहिए, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो हिली एरिया हो, चाहे आप टापू पर बैठे हुए हो, आप किसी आइलैंड पे हो, आपको मोबाइल का एक्सेस, मोबाइल का नेटवर्क मिलना चाहिए। पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। पब्लिक इंटरनेट के लिए क्या किया गया था? कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए थे हर जगह, जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी दी गई थी, जहां पर आम व्यक्ति जाकर अपना गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकता था। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट के जितने कार्य होते थे उसे ई गवर्नेंस मतलब डिजिटली उसे करना शुरू किया गया। ई फाइल का वहां पे आ गया कि ऑफिस में ई फाइल चलना शुरू हो गया। जो कागज की मोटी मोटी फाइलें घुमा करती थी उसकी जगह अब ई फाइल, डिजिटली लोग फाइल को ट्रांसफर कर देते हैं। ई क्रांति, जैसे माई गॉव डॉट इन, इसमें क्या था, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी काम किए जाते हैं, जितना भी इस प्रकार का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जितना भी प्रकार का वो प्रमाण पत्र इशू किया जाता है, वो सब आप यहाँ पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते थे। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, जो हम लोग आरटीआई पढ़ते थे, आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो डेटा था, गवर्नमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन थी, उस वो फाइलों में दबी पड़ी थी। अगर उन फाइलों को डेटा के रूप में डिजिटली हम ओपन कर दे, जिसको जो डेटा की जरूरत पड़ेगी, जो इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, वो आसानी से उसे एक्सेस कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जितना ज्यादा आप डिजिटली आगे बढ़ोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपको प्रोडक्ट बनाने पर जोर देना चाहिए। आईटी सेक्टर जॉब के लिए खुल गया, बहुत सारे जॉब यहाँ पर क्रिएट होने चाहिए थे। और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम जो आपके थे उसे यहाँ चलाए। ये 9 पिलर्स थे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के। अब इसके आते हैं हम लोग माइलस्टोन पर। क्या आते हैं हम लोग? माइलस्टोन पर, कि क्या क्या माइलस्टोन अब तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला माइलस्टोन आया 2015 में। ठीक है, सबसे पहला माइलस्टोन कब आया? 2015 में, जब हम लोगों ने डिजिटल इंडिया, मतलब भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया। ठीक है, फिर आया 2016। 2016 में भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, जो आपका यूपीआई का कॉन्सेप्ट था, 2016 में आया। जब 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था तो हमारे विपक्ष ने कहा था कि क्या कोई सब्जी वाला, क्या कोई गोलगप्पा वाला यूपीआई से पैसा, मतलब मोबाइल से पैसा लेगा, या उसको वो मोबाइल से पेमेंट देगा या लेगा कोई उसको? आज के डेट में देखिए तो आपको गोलगप्पा वाले से लेके सब्जी वाले तक यूपीआई का यूज करते हैं। हर जगह क्यूआर कोड लगा रहता है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, पे करते हैं और अपने घरेलू सामानों को, रोजमर्रा के सामानों को खरीदते हैं। ये 2016 में लॉन्च किया गया था। 2017 में क्या हुआ? 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लागू किया गया। 18 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को लॉन्च किया। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब लॉन्च किया गया था? फिर 19 में नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स को लाया गया। 20 में आरोग्य सेतु लैब को, ऐप को लॉन्च किया गया 2020 में। 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा उमंग इंटरनेशनल को लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया था। 22 में गवर्नमेंट ने नेशनल लैंग्वेज फॉर ट्रांसलेशन, जो आपका भाषणी ऐप है, वो मिशन को लॉन्च किया 22 में। 23 में G20 हुआ, जिसमें इंडिया होस्ट किया G20 को। और 24 में इंडिया ने होस्ट किया ग्लोबल इंडिया एआई समिट को। ये दर्शाता है कि डिजिटल इंडिया से किस प्रकार से इंडिया
आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमेशा दिखते हैं। जैसे यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, इसमें से which of the above are built on the top of open source digital platform? ऑप्शन दिए हुए थे 1 and 2 only, 2 and 3 4 only, 1 3 and 4 only, and 1 2 3 4। तो आंसर जो भी हो, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। ये 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन, तो ये दर्शाने के लिए केवल यहाँ दिया गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखते हैं। तो सभी प्रकार जितने यहाँ पे स्कीम, जितने प्रकार के प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था या जिसका नाम आया, उसको एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। चूंकि ये न्यूज में है तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये करेंट अफेयर के रूप में आपको दिखेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।